आज की इस बड़ी खबर में हम आपको बता रहे हैं एक ऐसे विवाद की जिसने अमेरिका की राजनीति, सेना और मीडिया तीनों को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है। मामला जुड़ा है एक संवेदनशील सैन्य ऑपरेशन से, एक लापता एयरमैन से और उससे भी ज्यादा उस जानकारी के लीक होने से, जिस पर अब गंभीर सवाल उठ रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि एक बेहद गोपनीय ऑपरेशन की जानकारी समय से पहले सार्वजनिक कर दी गई, जिससे न सिर्फ मिशन खतरे में पड़ा बल्कि एक सैनिक की जान भी जोखिम में आ गई। दरअसल रिपोर्ट्स के मुताबिक एक अमेरिकी F-15 फाइटर जेट ईरान में क्रैश हो गया था, जिसमें सवार 2 क्रू मेंबर्स में से एक को अमेरिकी सेना ने सुरक्षित निकाल लिया था, जबकि दूसरा एयरमैन कई घंटों तक लापता रहा। इस दौरान अमेरिकी सेना एक बड़े और जोखिम भरे रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी हुई थी। बताया जा रहा है कि बचाव दल को भारी गोलीबारी का सामना करना पड़ा और हालात बेहद तनावपूर्ण थे। लेकिन इसी बीच कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी जानकारी सामने आ गई कि एक एयरमैन को बचा लिया गया है, जबकि दूसरे की तलाश जारी है। यही से पूरा विवाद शुरू हुआ, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप का दावा है कि इस जानकारी के सार्वजनिक होने से ईरान को अलर्ट मिल गया है और ऑपरेशन और ज्यादा मुश्किल हो गया। यानी कि व्हाइट हाउस में मीडिया को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा कि ईरान को कई घंटों तक इस घटना की कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन जैसे ही ये खबर मीडिया में आई, स्थिति बदल गई। उन्होंने आरोप लगाया कि किसी मुखबिर ने ये जानकारी लीक की और इससे अमेरिकी सेना के प्रयासों को नुकसान पहुंचा। और ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा कि इस तरह की रिपोर्टिंग राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ है और इसके लिए जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने यहां तक कि ये भी चेतावनी दी कि प्रशासन उस मीडिया संस्थान तक पहुंचेगा जिसने ये जानकारी प्रकाशित की और उनसे उनके स्रोत का नाम बताने के लिए कहा जाएगा, लेकिन उन्हें कानूनी कार्रवाई यहां तक कि जेल का सामना करना पड़ सकता है। ट्रंप के इस बयान के बाद अमेरिका में एक नई बहस छिड़ गई है, जो सीधे सीधे प्रेस की स्वतंत्रता से जुड़ी है। इस पूरे मामले पर फ्रीडम ऑफ द प्रेस फाउंडेशन के सेट स्टेंस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि पत्रकारों का काम सरकार के लिए काम करना नहीं है, बल्कि जनता को सच्चाई से अवगत कराना है। उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर सरकार से कोई जानकारी लीक होती है तो उसे प्रकाशित करना पत्रकारों का अधिकार है और ये अधिकार अमेरिका के संविधान की फर्स्ट अमेंडमेंट टू द यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा संरक्षित है। उनके अनुसार सरकार का काम अपने रहस्यों को सुरक्षित रखना है, ना कि पत्रकारों को डराना या धमकाना। ये पूरा मामला अब सिर्फ एक सैन्य ऑपरेशन या एक लापता एयरमैन की कहानी नहीं रह गया है, बल्कि लोकतंत्र के एक बुनियादी सिद्धांत प्रेस की आजादी पर एक बड़ा सवाल बन गया है। क्या राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर मीडिया पर दबाव बनाना सही है, या फिर पत्रकारों को हर हाल में अपनी स्वतंत्रता बनाए रखनी चाहिए? ये सवाल सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया के हर लोकतांत्रिक देश के लिए प्रासंगिक है, जहां सरकार और मीडिया के बीच संतुलन बनाना हमेशा एक चुनौती रहा है। अगर हम व्यापक दृष्टिकोण से देखें तो ये घटना हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि सूचना का प्रवाह किस हद तक नियंत्रित होना चाहिए। एक तरफ सेना के ऑपरेशन की गोपनीयता और सैनिकों की सुरक्षा का सवाल है, तो दूसरी तरफ जनता के जानने का अधिकार और मीडिया की जिम्मेदारी। इस संतुलन को बनाए रखना ही किसी भी मजबूर लोकतंत्र की पहचान होती है। लेकिन जब इस संतुलन में दरार आती तो टकराव होना तय है, जैसे कि इस मामले में देखने को मिल रहा है। फिलहाल इस मामले की जांच जारी है और देखना अहम होगा कि क्या वाकई कोई कुछ खबर या फिर कुछ ऐसी जानकारी लीक हुई थी, और अगर हुई है तो इसके पीछे कौन था, किसका हाथ था, कौन ऐसा सब कुछ कर रहा है। साथ ही ये भी देखना होगा कि क्या ट्रंप प्रशासन अपने रुख पर कायम रहता है या बढ़ते तनाव के बीच अपने बयान को नरम करता है। लेकिन इतना तय है कि इस घटना ने एक बार फिर ये बहस छेड़ दी है कि लोकतंत्र में मीडिया की सीमा क्या होनी चाहिए और सरकार की शक्ति कितनी दूर तक जा सकती है। तो अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि इस तरह की जानकारी को सार्वजनिक करना गलत था, या फिर मीडिया ने अपना कर्तव्य निभाया? क्योंकि जिस हिसाब से स्थिति बनी हुई है, तो ये देखना काफी अहम होने वाला है कि आने वाले दिनों में और आगे क्या कुछ होने वाला है। लेकिन उसके बाद ट्रंप प्रशासन और ईरान प्रशासन क्या कुछ करते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से अमेरिका की खबर लीक हुई है, जहां कहीं ना कहीं ट्रंप उस पर एक्शन लेंगे और एक्शन लेंगे तो उसके बाद ईरान पर क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा, ईरान बदले में क्या कुछ करने वाला है,
सभी की नजरें ईरान और अमेरिका पर टिकी हुई हैं। जिस हिसाब से दिन ब दिन स्थिति काफी जटिल होती जा रही है, पूर्ण विराम लगने का नाम ही नहीं ले रहा है इस जंग पर। लेकिन आप क्या सोचते हैं? आपकी इस मुद्दे पर क्या कुछ राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।